हाय दोस्तों, माय नेम इज अवधेश मित्तल एंड आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मित्तल टेक्नो सीएनसी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज हम क्या समझने वाले हैं, आज हम एंगल देखने वाले हैं, वो भी ए का यूज करके। तो कैसे करने वाले हैं हम समझते हैं। मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर आपके सारे डायमेंशन मैंने मेंशन किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले हम बाकी पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे अभी 1 नंबर का क्या आएगा, लीनियर इंटरपोलेशन। सो G01 x plus 20.0 Z 0.0 एंड फीट 0.1 एंड लॉस। ओके, 2 नंबर का क्या आएगा, G01 x plus 20.0 डायमीटर है एंड Z कितना है, माइनस में 30.0। ऑलरेडी दोस्तों मैं आपको ये बता चुका हूँ ये किस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ पर लीनियर इंटरपोलेशन का कोड फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि होता है x की वैल्यू G01, x की वैल्यू, Z की वैल्यू एंड फीट रेट। तो लीनियर मतलब सीधा स्ट्रेट मूवमेंट जो भी रहता है, स्ट्रेट मूवमेंट। तो 1 नंबर के लिए भी स्ट्रेट मूवमेंट है, मैंने लिख दिया 20 एंड Z0। 2 नंबर के लिए भी स्ट्रेट मूवमेंट है, मैंने लिख दिया डायमीटर जो भी रहेगा एंड Z जो डिस्टेंस Z में ट्रेवल कर रहा है 30 mm। ओके, तो दोस्तों हम आते हैं 3 नंबर पर। तो 3 नंबर के लिए ये एंगल पर मूवमेंट होने वाला है। नाउ यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं ए का। तो कैसे करने वाले हैं समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये 2 और 3 वाला जो पॉइंट्स है वो मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 120 डिग्री मैंने यहाँ पर मान लिया है, हमें दिया गया है 120 डिग्री जो कि 0 डिग्री से है। ओके, तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप बाय यूजिंग tan थीटा यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से एक और ये लाइन डालिए इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर आपको पता होगा कि ये एंगल पूरा 180 डिग्री होता है। 120 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। ओके, तो नाउ अब आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग tan थीटा। मैंने 50 में से 30 डायमेंशन, अगर ये 30 mm जाते हैं तो कितना बचता है 20, तो ये डिस्टेंस 20 हुआ। नाउ हम लोग tan थीटा के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। tan 60 इज इक्वल टू, आपको पता हो फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। तो ये मैंने h मान लिया है और बेस हमारा 20 है। ओके, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3y1 इज इक्वल टू h/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए करते हैं, तो 1 into h इज इक्वल टू 20 into √3। 23 की √3 की वैल्यू आपको पता होगा 1.732 होता है दोस्तों। तो जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 34.64। ओके, नाउ ये यहाँ पर वैल्यू आ गई, मेरी हाइट कितना आ गया यहाँ पर 34.64। तो दोस्तों एक तो सिंपली मेथड क्या आएगा कि G01 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 डायमीटर प्लस ये वैल्यू इसका दुगना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये डायमीटर लेना होता है। मैंने आपको बताया हर पॉइंट्स का जो भी निकालने वाले हैं हम, वो सब सारे पॉइंट का में डायमीटर लेना होता है x की वैल्यू। तो हमने पहला 20 डायमीटर दिया हुआ है, सीधा ले लिया। 2 नंबर का दिया हुआ है, सीधा ले लिया। 3 नंबर का उसने हाइट अभी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, तो यहाँ पर क्या हुआ 20, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, सेम वैल्यू नीचे भी रहेगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 प्लस 34.64 प्लस 34.64 नीचे, तो कितना हो जाएगा 34.64 का दुगना करके मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो मुझे ये डायमीटर मिल जाएगा मुझे, करेक्ट। ओके, तो 34.64 का मैंने अगर मल्टीपल किया इंटू 2 किया तो कितना आ जाएगा 69.28। ओके, तो जब 69.28 किया तो ये 69.8 प्लस 20 ये डायमीटर निकालने के लिए ये 20 मैंने ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा मेरा 79 और 89.28। तो ये यहाँ पर मुझे ये डायमीटर मिल चुका है दोस्तों, कितना आ गया 89.28। मैं फिर समझा देता हूँ मैंने क्या किया दोस्तों, बाय यूजिंग ऑफ tan थीटा मैंने ये फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर 50 दिया गया था मेरे को डायमेंशन, 30 मैंने माइनस कर दिया, 20 बचा, और 20 की मदद से मैंने यहाँ पर tan थीटा फॉर्मूला लगाया। अच्छा, ये एंगल 120 दिया गया है, 180 में से 120 माइनस किया तो 60 डिग्री बचा। तो यहाँ पर मैं tan थीटा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। तो tan थीटा कितना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री h हाइट निकालना था मुझे, 20 डिग्री बेस में लगा दिया। ये tan 60 का वैल्यू डाला मैंने यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 1 into h इज इक्वल टू 20 into √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल करके 34.64 मेरा आंसर आया, जो कि हाइट है। ओके, अब मुझे x निकालना है, तो मुझे क्या करना है, x मैंने आपको क्या बताया था, हर बार जिस पॉइंट का भी x निकालना होता है मुझे उस पॉइंट का डायमीटर लेना होता है।
डायमीटर मींस यहाँ पर 20 ऑलरेडी डायमीटर दिया गया है, 20 साथ में ये, तो दोस्तों ये मैं क्या करूंगा, या तो इसका दुगना करके इसमें ऐड कर दूंगा या फिर इसका आधा करके इसमें ऐड करके फिर दुगना करूंगा। ओके, कुल मिला के मुझे ये वैल्यूज चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने इसका दुगना किया और इसमें जोड़ दिया, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, वही मैंने किया 34.64 का दुगना किया 69.28 प्लस साथ में मैंने ये डायमीटर जोड़ दिया, तो 89.28 मेरा जो मेरे को ये पूरा x मिल चुका है, मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ z ऑलरेडी 50 दिया गया है, तो z माइनस के 50.0 एंड फीट 0.05, जो कि हमने फीट थोड़ा कम रखते हैं टेपर में। ओके, नाउ आगे फोर्थ नंबर क्या आ जाएगा, अगेन G01 लीनियर मोशन आएगा, लीनियर इंटरपोलेशन x प्लस 89 का वापस फिर मुझे अब ये डायमीटर चाहिए, तो 10 रेडियस दिया हुआ, 10 इधर होगा 10 इधर होगा, जोड़ दिया मैंने, तो 99 और 109.28, z सेम रहेगा एंड फिर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि मुझे ये 2 से 3 नंबर, ये था नॉर्मल तरीके से निकालना, मुझे 3 नंबर चाहिए बाय यूजिंग ऑफ a। तो क्या करने वाले हैं, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, पहले दोस्तों मैं बता देता हूं। जब भी हम a यूज करने वाले हैं, if we want to use a for an angle, एंगल के लिए अगर मुझे यूज करना है तो कैसे करने वाले दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इसकी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होती है, हमेशा सारे एंगल, देखो यहां पर एंगल दोस्तों मुझे 60 डिग्री लिया था, पर यहां पर एंगल हमेशा 0 डिग्री से लेना है, जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहां पर एंगल हमेशा 0 डिग्री से ही कंसीडर करता है। तो ए, तो लिखता हूं मैं ऑलवेज कंसीडर एंगल फ्रॉम 0 डिग्री। तो दोस्तों ये 0 डिग्री से, देखो मैं फिर समझ रहा हूं, आपने देखा होगा दोस्तों, ये हमेशा एक ये 0 डिग्री होता है, यहां से ये 90 डिग्री होता है, यहां से ये 180 डिग्री होता है, क्लियर दोस्तों। तो यहां से ये पूरा 180 डिग्री है, तो यहां पर मुझे ये जो भी है, जो भी आप एंगल लोगे, ए का यूज करोगे, तो वो एंगल आपको 0 डिग्री से लेना पड़ेगा। तो यहां से एंगल कितना लिया उसने, 120 डिग्री। ओके, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा इसका कंडीशन क्या है, हमेशा ए के साथ कोई एक गिवन कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, जो भी कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, जो है वहां पे अवेलेबल। जैसे अभी 3 नंबर के लिए यहां पर 50 जेड अवेलेबल है मुझे, तो मैं जेड ले लूंगा। सो क्या कर सकते हैं कि यूज अलोंग विद एनी वन कोऑर्डिनेट्स आइदर x और z। दोस्तों मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट, या तो x का या z का, हमें एंगल के साथ लेना पड़ेगा। बस ये 2 कंडीशन है दोस्तों, और मेरा 3 नंबर का हम लाइन a का यूज करके लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों, क्या क्या मैं वापस यहां लिख देता हूं, ये 3 नंबर का लाइन, इसको मैं रफ कर देता हूं दोस्तों। तो 3 नंबर का दोस्तों मैं लिख रहा हूं आपके लिए यहां पर वापस से a का यूज करके। क्या लिखना है, तो आपका ये लीनियर इंटरपोलेशन ही रहेगा, लीनियर तो G01 आ जाएगा। नाउ a एंगल मैंने क्या बताया दोस्तों, ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से कितना एंगल दिया हुआ है, 120 डिग्री, 120.0। एंड देन उसके बाद हमारा z यहां पर हमें ऑलरेडी दिया गया है, सो z आ जाएगा z माइनस के 50.0। ओके, एंड देन फीट जो भी आएगा वो यहां पर 0.05 एंड ऑफ बॉक्स। तो बेसिकली यहां पर मैंने क्या किया, ए का जो यूज करना है वो मैंने कर चुका हूं। एक ही कंडीशन सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको, 2 ही कंडीशन होती हैं। पहला कंडीशन ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम 0 डिग्री, जो कि एंगल दे दिया मैंने 120 डिग्री, 0.0 लिखना कैसे है 120.0। एंड दूसरा साथ में एक यूज अलोंग विद एनी वन कोऑर्डिनेट्स, तो x या z में से मुझे कोई भी एक कोऑर्डिनेट यूज करना होगा। तो यहां पर हमने z यूज किया हुआ है, क्योंकि हमें x तो दिया ही नहीं है, ये तो हमने नॉर्मल मेथड से निकाला है। तो z हमें जो दिया गया है वो 50 हमने यूज कर लिया है, तो z माइनस के 50 एंड फीडेड हमने, जो कि हमेशा टेपर में थोड़ा स्लो कर देते हैं हम लोग, वो मैंने फीडेड लगा दिया। सो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।